वकील साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास, आप बताइए। बढ़िया एकदम। आज इस टाइम किधर से आना हो गया आपका? अभी घर से ही आ रहा हूँ। अच्छा जी। बाहर बंद था, इसलिए आज कोई काम करने का मन नहीं था जी। हमारे। आज न्यायालय भी लगभग बंद ही जैसे ही है, तो वहाँ कोई क्लाइंट वगैरह नहीं आ रहे, इसलिए आज यहाँ मंदिर के दर्शन भी करने आ गए और आपसे भी मुलाकात हो गई। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आज लगभग 12-1 बजे 2 बजे तक तो हड़ताल का माहौल तो रहेगा ही। हमारी भी शॉप और बिजनेस पॉइंट सारे लगभग आज बंद ही, पूरा मार्केट बंद ही है। ये भारत बंद की घोषणा थी, इसलिए आज क्या है कि मार्केट बंद जैसा ही है और कोई इक्की दुक्की दुकानें जो आवश्यक सेवाएं हैं वही खुली हुई है। जी। और बताइए क्या हालचाल आपके? बढ़िया, एकदम बढ़िया है। आजकल आप बहुत ही अच्छे, आप और जीतू जी मालू जनता जी बहुत ही अच्छे वीडियो बना रहे हो जी। थैंक यू। आपने शिक्षा, व्यापार, इससे संबंधित बहुत अच्छे वीडियो बनाए, बहुत अच्छे लगते हैं और हम लोग पसंद भी करते हैं जी। आगे शेयर भी करते हैं, फॉलो भी करवाते हैं। बहुत ही अच्छे वीडियो बने आपने। बिल्कुल, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही आगे हम ज्यादा से ज्यादा उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम जागरूकता लाएं जितना हम ला सकें। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी जागरूकता ला रहे हैं। आपने व्यापार से संबंधी भी अच्छे वीडियो बनाए, उससे क्या है कि व्यापार भी बढ़ेगा और उसकी लोगों में पब्लिसिटी भी होगी। इससे क्या है कि जरूर बहुत व्यापार में प्रभाव पड़ेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा जी। इससे लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के पास क्या क्या आइटम रहते हैं और कैसे कैसे आइटम मिलते हैं, तो उससे बिजनेस बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना है। जी। जीतू जी मालू भी बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने अभी जो एक टैप थी चिपकाने के लिए जी, उसके बारे में अभी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। वो अच्छा उसका प्रभाव रहा, बहुत ही अच्छा वो टैप का और लिक्विड था, जिससे पानी का वगैरह का वो जो लीकेज होता है वो सारा बंद हो जाता है। तो आपको इस टैप से और इन चीजों से काफी लोगों को मदद भी मिली है। बिल्कुल, बरसात में जैसे लीकेज होता था, उस टैप के बारे में जानकारी जैसे वीडियो में मिली जी, तो हम लोगों ने भी वो टैप जीतू जी से ली थी जी, और जीतू जी से वो टैप खरीद के हमने हमारी छत पे चिपकाई, उससे लीकेज होना बंद हो गया। और आपने हमारा वो बच्चों की जागरूकता वाला वीडियो देखा था क्या? बिल्कुल, वो वीडियो बहुत अच्छा था। आप बच्चों के बारे में जो शिक्षा को लेकर भी अच्छा आपने वीडियो बनाया, वो हम सबको अच्छा लगा। हाँ। और वो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। शिक्षा से लेके आपने उसमें बच्चों को जो एक ज्ञान दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है। नहीं, ज्ञान तो इतना नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने कोशिश की, जीतू भाई ने हमने कोशिश की कि बच्चों के लिए कुछ अपन करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। तो मैं आज ये भी चाहता हूँ कि जैसे आप वकालत लाइन में हो, बिल्कुल, तो अगर बच्चे वकालत लाइन में जाना चाहे जी, तो उस शुरुआत से किस प्रोसेस में वो शुरुआत करें, तो उसके बारे में आप अपनी ज्ञान और जानकारी दीजिए, तो दर्शकों को जरूर लाभ होगा, उनके पेरेंट्स को लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वकालत अगर किसी को करनी है तो आजकल ये सिस्टम है कि आपने 12th पास कर दी, 12वीं पास करने के बाद 5 साल का BA LLB, BCom LLB, BSc LLB का कोर्स होता है, वो आप 5 साल में कर सकते हैं। पहले वो कोर्स जो BA करने के बाद, BCom करने के बाद या BSc करने के बाद LLB करते थे, तो वो 6 साल का कोर्स होता था। इसके लिए आपको क्लेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। क्लेट की परीक्षा पास करने के बाद में आपको वो जो LLB का कोर्स है, BA LLB, BCom LLB या BSc LLB करना है, तो वो आप 5 साल में कर सकते हैं और आपका 1 साल बच सकता है। वकालत बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है और वकालत का नोबल प्रोफेशन होने के कारण लोग इसको बहुत ही अत्यधिक प्रभावी मानते हैं। वकालत करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। वकालत का पेशा एक मतलब आप समझ लो किसी को न्याय दिलाना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए वकालत पूरी ईमानदारी, निष्ठा और धैर्य से करनी चाहिए। धैर्य से करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी जानकारी दी आपने। और इसमें जज वाला भी प्रोसेस जो रहता है वो बिल्कुल आप जैसे जज के लिए आपने वकालत कंप्लीट करी है, उसके बाद RJS का एग्जाम देना होता है, उससे आप एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जो शुरुआती दौर होता है। उसके बाद 7 साल कंप्लीट होने के बाद में
आप RJHS की परीक्षा दे सकते हैं, जो सेशन न्यायाधीश बनने के लिए दी जाती है। सेशन न्यायालय सीधा अगर सेशन न्यायाधीश बनना है तो आपको उसके लिए 7 साल की वकालत की ज्ञान होना चाहिए, तथा जो भी वो है प्रोसेस उसका एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ADJ एग्ज़ाम पास करके आप सेशन न्यायालय के अंदर न्यायाधीश बन सकते हैं। जी। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इस मामले में बच्चे जो लोड ले रहे हैं पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में, या जो पेरेंट्स लोड ले रहे हैं, जी, तो उसके बारे में भी आप 2 शब्द बोले तो दर्शकों के लिए अच्छा कुछ मिले। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे हमने भी पढ़ाई की थी, लेकिन हमने कभी लोड लेके पढ़ाई नहीं की। जी। मैं पेरेंट्स को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का बच्चों पर लोड नहीं दे, वो बच्चों को इजी गोइंग होकर पढ़ाए, जिससे क्या उसकी मानसिक स्थिति सही रहेगी और बच्चे पढ़ाई में भी अग्रणी होंगे। तो शुरुआत में जैसे बच्चे हैं तो किस टाइप के बच्चे अगर वकालत लाइन में आए तो ज्यादा सही रहता है? बच्चे जैसे 12th पास करने के बाद में जिनका ज्ञान उच्च स्तरीय हो, जो बोलने में सक्षम हो, और जिनका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है कि ये जैसे कोई अपराध हुआ है, अपराध के बारे में उनको जानकारी हो कि ये अपराध कैसे हुआ है, और उनका माइंड मेकअप हो जाता है, तो क्या उसको वो सॉल्व करने में अगर सक्षम है तो ऐसे बच्चों को वकालत करनी चाहिए। वकालत करने के लिए आपको अगर 12th पास करने के बाद में BA LLB होती है 5 साल। BA LLB 5 साल की जो होती है उसमें जैसे क्लैट की परीक्षा आपको पास करनी होगी। क्लैट की परीक्षा पास करने के बाद में आप 3 साल BA और 2 साल LLB करके कुल मिला के 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल का। वो 5 साल का कोर्स आज के भारत में जो है लगभग टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जो लॉ की कॉलेज है वो करवाती है। अपने राजस्थान में कहाँ पे वो 5 साल लाइन हो तो 25 वो लाइन पर ऐड छोड़ा। अच्छा, वो तो 25 छोड़ा। तो 5 साल का BA LLB का कोर्स होता है, वो इंडिया में लगभग सभी यूनिवर्सिटी करवाती है जी। भारत में जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी है वो 10 में से बेंगलोर सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छी और प्रभावी है। बेंगलोर के बाद पटियाला यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, वो सारी यूनिवर्सिटियाँ है। अपने राजस्थान में भी जोधपुर में एक जो NLU है, नेशनल लॉ कॉलेज, उसमें भी अपने भारत में उसका नंबर आता है। ओके। तो नेशनल यूनिवर्सिटी जिस बच्चे ने लॉ की है वो बच्चा कई कंपनियों में भी जॉब कर सकता है, वो बच्चा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है। सेशन कोर्ट तो एक आधार है। सो जो बच्चा सेशन कोर्ट से प्रैक्टिस करके आगे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो बहुत ही अच्छा और काबिल वकील बनेगा। तो इससे क्या है कि कई कंपनियां भी है बहुत ही अच्छे पैकेज से उनको लॉयर अधिकृत करती है। कई कंपनियों में जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, कई जैसे लीगल फर्म्स है, उनमें आज बहुत ही अच्छा और एक तरह से मतलब बढ़िया पैकेज मिलता है। वो पैकेज लॉ कॉलेज से अगर उसने लॉ की है तो वो बहुत ही अच्छा प्रभावी वकील बनके और प्रभावी तरीके से वो कार्य कर सकता है, दक्षतापूर्ण कार्य कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर सिंपल सी बात करें तो अपन आपकी खुद की लाइफ की जर्नी के बारे में बात करें, जैसे आपने कैसे शुरुआत की, कहाँ से किया, कैसे स्ट्रगल रहा आपका, उसके बारे में भी आप कुछ दर्शकों को बताइए। मैंने 1998 में बाड़मेर में BCom करके फिर आगे हम लोग 4 मित्र साथ गए थे जोधपुर जी। वहाँ हमने कंप्यूटर की शिक्षा के अंदर कदम रखा था, लेकिन कंप्यूटर की शिक्षा हमें रास नहीं आई। फिर 1999 में मैंने और मेरे मित्रों ने वहाँ लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया जी। वहाँ लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके हमने 2002 में हमारी वकालत की डिग्री पूरी की। वकालत की डिग्री पूरी करने के बाद ये लगा कि यार वकालत में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं वहाँ से जोधपुर से बाड़मेर आया। तब मैंने 2-4 दिन लगातार कोर्ट में गया, वहाँ देखा माहौल तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे बॉस जो पहले बॉस है वकालत के गुरु श्री संपतराज जी बोथरा वहाँ मिले, तो मेरे को वहाँ पूछा क्या लेने आए हो यहाँ। मैं कहा साहब मैं तो डिग्री करके आया हूँ,
LLB की, और यहाँ आया देखना है माहौल क्या माहौल है। तो कहीं माहौल से कुछ पता नहीं चलेगा, कल से आप मेरे ऑफिस आ जाना, तब आपको पता चलेगा कि वकालत कैसी है। तो आपकी शुरुआत वहां से हुई है। मेरे गुरु आज नहीं है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरे गुरु के जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा मुझे, कभी भी न मिला है न कभी मिलेगा। लेकिन जो मेरे गुरु है वो आज स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी आत्मा को भगवान सदगति प्रदान करे। लेकिन आपके हृदय में वो अभी भी जीवित है। अभी भी मेरे हृदय में मेरे ऊपर आशीर्वाद है उनका। और आज भी मैं जब उनको याद करता हूं तो वही रहता है कि एक बड़े भाई के नाते, एक गार्जियन के नाते वो मेरे साथ ही है जी। तो मेरे प्रथम गुरु थे वो वकालत के। अच्छा। और मैंने उनके साथ लगभग 16-17 साल तक वकालत की। उसके बाद जब ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि वकील साहब आप अलग एक कंपनी में ज्वाइनिंग कर लो, तो तब मैंने बीमा कंपनियों को ज्वाइन किया। और बीमा कंपनियों को ज्वाइन करने के बाद में मैंने अलग अलग बीमा कंपनियां हैं, उसमें जैसे मेरे को पैनल लॉयर बनाया, वो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद रहा। और आज मैं इस मुकाम पे हूं कि मैं लगभग बीमा कंपनियों का वकील हूं और लोगों को जो वेलफेयर के हिसाब से जो दुर्घटनाएं होती है उनके हिसाब से मैं उनको सहायता प्रदान करने में सहयोग करता हूं पूरा। बिल्कुल। जो भी ये कानून की जानकारी है और कानून की बारीकियां हैं वो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को यही बात बताई कि पूरी निष्ठा से और कर्तव्य परायणता से आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। तो आपने अगर दर्शकों को ये जानकारी अगर समझ में आए तो ये सिंपल सी बात में कि आप एक कदम धरो आगे, उसके बाद आगे का कदम ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। बिल्कुल। तो वकील साहब ने कुछ ऐसा ही किया है कि उनको कुछ नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने जितना एक कदम उनको दिखा तो उन्होंने एक कदम भर लिया आगे। तो उसके बाद उनको आगे और रास्ता मिला, फिर और आगे रास्ता मिला, तो आज नामचीन वकील है बाड़मेर में। बिल्कुल, ये सारी प्रभु की दया और कृपा है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे गुरुजनों का साथ है, तब मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और बाड़मेर जैसी एक छोटी जगह में अपना एक अच्छा नाम कमाना एक बड़ी बात है। हाँ, और ये काम के पीछे नाम होता है, आप काम करेंगे तो नाम अपने आप होगा। बखूबी आपका नेचर भी ऐसा है, बड़ों के साथ आप बड़े हो जाते हो, छोटों के साथ छोटे हो जाते हो, बच्चों के साथ आप बच्चे भी हो जाते हो। बिल्कुल, जैसा सामने वाला होता है उसके साथ वैसा ही रहना चाहिए। और इससे क्या है कि आपको बहुत ही यूं लगेगा कि आप उस तरीके के इंसान से मिल रहे हैं जैसा आपका माहौल है, उस तरीके से आप बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े और अपने जैसे जो यंग है उनके साथ वैसे ही बनते रहते हैं। जी, मैंने देखा कि आप बच्चों के साथ एकदम घुल मिल के रहते हो और बच्चों में आपका क्रेज है। गली मोहल्ले में मैं देखता हूँ तो छोटे बच्चे आपके पास आना पसंद करते हैं, तो ये आप में एक अच्छी खूबी है। बिल्कुल, बच्चों को तो प्यार देना चाहिए और बच्चे प्यार देंगे तो अपने आप आएंगे। तो बच्चे हंसते खेलते हैं तो अपन भी वैसे ही बच्चों जैसे बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज एक छोटा सा वीडियो बना है, लेकिन आप अपना समय, अमूल्य समय निकाल कर आइए और एक वीडियो स्पेशल अपन कानून व्यवस्था पे बनवाते हैं। बिल्कुल, आप जब भी कहेंगे वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या, जैसे हम हमारे जैसे नागरिक को इन चीजों का नॉलेज नहीं, कानून का, और कानून से डर भी है क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती। कानून से डर तो अच्छी बात है, लेकिन जानकारी छोटी छोटी चीजों की होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। हाँ। इससे क्या है कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट आप एक टाइम निकाल के आइए, तो उसमें हम जो नॉर्मल कानून व्यवस्था में होता है वो अच्छी जानकारी आप दर्शकों तक शेयर कर पाए अपन। ऐसा कुछ बिल्कुल, आपको पूरी कानून की जानकारी देंगे जी। जो भी छोटे छोटे ज्ञान कानून के बारे में है वो आपको अर्जित करवाएंगे जी, और एक अच्छा वीडियो शेयर करके लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आपने दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।